तो एक हमारा यह भी नारा है कि आओ हम सब मिलकर पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र कुंभ प्रयागराज चले। बताइए, जैसे ये जो प्रयागराज में लोग अब इस बार बोला जा रहा है 3 स्नान है, उसका महत्व क्या है, थोड़ा बताइए तो विस्तार में। देखिए, यहाँ कुंभ का आज आयोजन है, समझिए। और जब आप कुंभ कहते हैं तो कुंभ का अपने आप में गरिमा होती है। अब अर्थात अमृत का यहाँ बूंद टपका है। अमृत अर्थात जिसके प्राशन से आप ग्रेट हो गए, अमर हो गए, अब शरीर से सहित, तो उस अमृत का पान करने से त्रितापों का क्षरण सहज में हो जाता है। तो उस अमृत के बूंद यहाँ पड़ने के कारण कुंभ का यह विशेष पर्व के दौरान वह जब मुहूर्त पड़ता है, जैसे हमने पूर्व में ही कहा, माघ मकर गति रवि जब हुई मकर गति में जब रवि जी आ रहे हैं यानी सूर्य आ रहे हैं, माघ का मास आ रहा है, उत्तम अवसर आ जाता है जब ये मौनी अमावस्या है ना, मकर संक्रांति है और बसंत पंचमी है। ये सारे जो पर्व हमारे प्रधान पड़ रहे हैं, उस दिन जो ज्योतिष हमारी है उस दिन और भी उत्तम का फलकारी हो जाती है। तो यूँ समझिए कि यहाँ के कण कण से अमृत ही टपकता रहता है। लेकिन हमने कहा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ। उस क्षण को, उस समय को जो जिस प्रकार से भजता है वह भी उसी प्रकार से भजनीय बनता है। अर्थात जो यहाँ आकर के श्रद्धा भाव के साथ में, समर्पण भाव के साथ में मनसा वाचा कर्मणा त्रिवेणी का शरण ग्रहण करता है, भगवान श्रीमन्नारायण की कथा का श्रवण करता है, साधु संतों का सेवा करता है, अन्नदान करता है, उसको परमात्मा उसी भाव से स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। क्योंकि तीर्थराज में जो आता है, समझिए वह भगवान नारायण के ही स्वरूप में आता है। चलो लास्ट में बस बता दें, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मतलब देश विदेश हर जगह से आ रहे हैं, मतलब कुंभ इस बार स्नान करने, बोले 44 साल बाद ऐसा मतलब दिन बना है, इसमें कितना मतलब क्या इसका राज क्या है, तो बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है इसका। कुंभ का पूर्व में ही हमने निवेदन आपसे किया कि यह कुंभ जो है उन्हीं 4 स्थानों पर लगता है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। तो वह जो अमृत की बूंदें गिरी हैं उनमें से प्रयागराज है। प्रयागराज स्वयं में ही अपने आप में अभीष्ट है। अभीष्ट क्यों है? क्योंकि यहीं से सृष्टि का सृजन भी भगवान नारायण ने किया। त्रिवेणी संगम की तुलना साक्षात क्षीर सागर से ही की जाती रही, जहाँ भगवान विष्णु के विभिन्न तीर्थ स्थल विराजमान है। स्वयं नारायण अपने 12 विग्रह के रूप में इस धराधाम को संरक्षित करने के लिए प्रतिष्ठित है। अक्षयवट उन्हीं का स्वरूप ही है, विग्रह ही है। भगवान नारायण ने पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा है, जब सूत जी को स्पष्टीकरण दिया था तो भगवान ने वहाँ पर स्पष्ट किया। तो अब जो देवताओं का 12 वर्ष है, वो देवताओं के एक दिन के बराबर पड़ता है। तो उसके अनुसार से आपका यह कुंभ का वो समय माना जाता रहा और यह पावन अवसर है आपके सामने, इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत